हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। तो आइए जी, एक बार फिर से अपनी इस मैथ्स की दुनिया में, मैथ्स के यूनिवर्स में आप सब लोगों को ले चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल जो है वो क्लास 9th की आईसीएसई की किताब कौन साइंस ऑफ मैथमेटिक्स से है। ये सवाल दोनों के लिए ही, इवन आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईसीएसई में 9th का क्वेश्चन है, बट क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन रहती है उसमें ये सीबीएसई का सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कई बार पूछा भी जाता है। तो क्यों ना फिर इसे अच्छे से कर लिया जाए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट डायरेक्ट हम चल रहे हैं सवाल की तरफ। तो आज का सवाल जो है वो ये है कि मुझे प्रूफ करके बताना है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इरेशनल है, बहुत आसान है जी। अंडर रूट 5 क्यों नहीं इरेशनल प्रूफ हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा रिवर्स इसको समझाने से पहले, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कोई भी नंबर इरेशनल कब होता है। इरेशनल नंबर तब होता है जब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो रहती है वो क्या रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन रहती है, ना तो वो टर्मिनेट होती है, वो रहती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट नहीं होगी, और ना ही नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगी, ना ही वो रिपीट होगी। तो ना ही वो टर्मिनेट होगी ना ही वो रिपीट होगी। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को, एक वर्ड और यूज होता है नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, यहाँ पर नॉन रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग नाम का एक वर्ड भी यूज करते हैं हम बोलते हैं नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब जिसको हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो मतलब कंप्लीट रिजल्ट नहीं मुझे मिलता। इट इज़ एक्सटेंडेबल रिजल्ट, मतलब जिसको और बढ़ाया जा सकता है, आगे आगे बताया जा सकता है, आगे आगे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो ऐसे जब भी मुझे डेसिमल एक्सपेंशंस मिलते हैं, वो सारे डेसिमल एक्सपेंशंस किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कहीं ना कहीं साबित कर दूं कि अंडर रूट 5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन अगर अंडर रूट 5 का साबित मैं कर पाया तो ये बन जाएगा एक इरेशनल नंबर। तो इसी चीज़ को करने के लिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को सॉल्व करूंगा। स्क्वायर रूट 5 का जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। कौन सा मेथड यूज़ करने वाला हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5। अब 5 को जब मैं स्क्वायर रूट से सॉल्व करता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर रूट टेबल होता है, 1 का स्क्वायर जो रहता है वो 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 रहता है, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 एक सूटेबल नंबर है इसके नीचे। तो 4 कैसे आएगा, 2 के टेबल में 2 पर गया, 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 आ गया, मेरे पास बाकी बचा 1। अब ये पूरा नहीं हुआ है तो इसलिए डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद 2 जीरोज एक साथ लगानी है, क्योंकि जब हम पेयर नीचे उतारते हैं ना इसमें इसमें जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहाँ पर दो दो के नंबर की पेयर ही नीचे आती है। अब आपका सवाल होगा सर डेसिमल से पहले तो आपने एक ही नंबर लिया। हाँ, अगर डेसिमल से पहले एक नंबर है तो वो आप अकेला ले सकते हो, पर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो पेयर्स में आएंगे। हालांकि डेसिमल से पहले भी जो नंबर्स होते हैं वो पेयर में लेने होते हैं, अगर वो पेयर में हैं तो, मुझे मेरे एक से ज़्यादा नंबर है तो वो पेयर में हम यूज़ करते हैं। ये स्क्वायर रूट के टॉपिक के दौरान मैंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार फिर से थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर मेरे पास कोई नंबर है, मैंने 343.162 ऐसे किसी नंबर को सॉल्व करना है, तो मैं जब पेयर्स बनाऊंगा, डेसिमल से पहले मैंने पेयर बनानी होती है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो एक पेयर ये बन गई और एक ये अकेला 3 बनेगा, क्योंकि 3 के साथ कोई और नंबर नहीं है तो अकेला 3 बन जाएगा। पर जब हम डेसिमल के बाद बनाते हैं पेयर, वो लेफ्ट से राइट बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अकेली 16 की बनाई तो मैं अकेली 2 की नहीं बनाऊंगा, नो। ऐसा यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं करना। यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो खुद से डालकर इसकी यहाँ पेयर बना लेंगे। तो अगर और नंबर की पेयर चाहिए तो मुझे अब 2 जीरोज एक साथ लेनी है, ऐसे पेयर्स बनती हैं। तो ये पेयर्स बनाने का तरीका होता है कब, जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। तो मैं सम पे एक बार वापस आपको ले आता हूँ, तो ये आप समझ गए होंगे अब मैंने 2 जीरोज यहाँ एक साथ क्यों ली हैं, क्योंकि 2 का पेयर मुझे नीचे लेके जाना है। डेसिमल के बाद मुझे कम से कम 3 प्लेसेस तक सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर खुद से ही पहले आपके लिए
6 जीरोस लगा लेता हूँ ताकि मेरे पास 3 पेयर्स बन जाएं जिन्हें मैं यूज़ करूँगा 1 बाय 1। तो पहली पेयर को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, 2 जीरोस यहाँ ले आऊँगा। तो अब मेरे पास आगे सॉल्व करना है, तो उसके लिए स्टेप रहता है इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपने यहाँ लिखना है। 2 + 2 4, यहाँ आ गया 4। अब 4 आ गया जी। अब मुझे यहाँ एक नंबर ढूंढना है इसके साथ में, पर शर्त ये है कि यहाँ जो भी नंबर आएगा ना, सपोज मान लो एक्स आ गया यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई भी मुझे एक्स के साथ ही करना है, ऐसा मुझे नंबर ढूंढना है। तो चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे मैंने पहले 4 के साथ अगर 1 डाला, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से किया 1 और 1 को 4 से किया तो 4। तो ये तो 100 से छोटा है पर काफ़ी छोटा है। क्या इससे अगला नंबर ढूंढा जा सकता है? चलिए 2 पे करके देखते हैं। 2 पे किया तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84। ये काफ़ी सुटेबल है, काफ़ी नज़दीक है। तो पर करते हैं नंबर 3 पे भी करके देखते हैं, शायद 3 पर और नज़दीक चले जाएं हम 100 के। पर जैसे ही मैंने 3 से सॉल्व किया, 3 डाला और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये 129 हो गया जो कि 100 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या? 84। तो आइए इसी 84 को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 84 को मैंने इसके नीचे लिख लिया। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 84 गए तो बाकी बचे 16। कौन सा नंबर डाला था आपने? 2 डाला था, तो यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे और वही 2 जो यहाँ लिखा है उसी को वहाँ पर ऊपर भी लिखना है, डेसिमल में भी। अब आगे चलते हैं सवाल को। अगले स्टेप में फिर से हमें ऊपर से नीचे नंबर लाने हैं, फिर से एक बार 2 जीरोस ही नीचे आने वाली हैं, तो ये बन जाएगा 1600। अब मेरे पास नया नंबर नीचे लेकर आना है। मैं 42 को सेम नीचे नहीं ले आऊँगा, नहीं, मैं 42 में इसे भी जोड़कर नीचे नहीं लेके आऊँगा कि 22 को जोड़ूंगा, नहीं। मैं क्या करूँगा, ऊपर जो भी नंबर लिख रखा है, कितना लिख रखा है? 2.2। डेसिमल को मत सोचो, सिर्फ 2 और 2 22 सोचो। 22 का डबल क्या रहता है? 22 का डबल रहता है 44। तो मेरे पास हमेशा ऊपर जो नंबर है उससे डबल मुझे नीचे लिख लेना है। तो मैंने 44 यहाँ पर नीचे लिख लिया है और मेरे पास 1600 है। अब मुझे नया नंबर ढूंढना है जो उसके नीचे सूटेबल हो। तो चलिए मैंने वहीं पर ढूंढना शुरू किया। तो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, आखिरी नंबर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 से अगर कर लें तो चलिए 4 से करके देखते हैं। 4 से किया, ये आ गया 16, यहाँ पर 1 कैरी ओवर गया 17, यहाँ भी गया 1 कैरी ओवर 7। ये थोड़ा बड़ा हो गया जी, मुझे थोड़ा सा छोटा चाहिए। चले एक नंबर कम कर लेते हैं। 4 पे किया था, चलो 3 पे कर लेते हैं। ये हिट एंड ट्रायल आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। जब आप 1 से 2 सम्स कर लोगे ना इस प्रकार के, तो फिर ये हिट एंड ट्रायल आपको थोड़ा ईजी लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादातर नंबर्स के पैटर्न को समझ पाओगे। देखिए प्रैक्टिस करने से ही आपको कैलकुलेशन में परफेक्शन मिलती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन मिलेगा। 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 4 से करेंगे 12, 3 को 4 से करेंगे 12 और 1 13। तो ये मुझे काफ़ी सूटेबल लग रहा है इसके नीचे, तो ये चला जाएगा 3 पर। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 3 2 9। 3 पर करने से तो जो 3 यहाँ लिखा है वैसा ही 3 यहाँ भी लिखना है, 3 भी आ जाएगा ऊपर भी। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट वही ट्रेडिशनल तरीके से जैसे छोटी क्लासेस में करते आए हो। यहाँ मुझे कैरी ओवर करना पड़ेगा। 10 बना, ये 9 बना, फिर ये 10 बना। यहाँ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 5 बचे थे, 5 में से 3 गए 2, तो 271 मेरे पास यहाँ बच जा रहा है। ऊपर से आखिरी की 2 जीरो जो और मेरे पास हैं वो मैं ले लाऊंगा। हालांकि आखिरी नहीं, इसके आगे आप बहुत सारी जीरोस लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ डेसिमल्स डॉट डाल लीजिए। आप बहुत सारी जीरोस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जीरोस यहाँ बहुत सारी यूज़ की जा सकती हैं। चलिए जी इसके आगे चलते हैं। एक बार फिर से मुझे नया नंबर नीचे लेकर आना है, तो फिर से वही तरीका। ऊपर 2 2 और 3 लिख रखा है, ये 3 है जी, ध्यान से, ये 3 है। तो 2 2 3 मेरे पास यहाँ लिख रखा है, इसका डबल करेंगे तो 223 का डबल रहता है 446। तो मेरे पास 446 नीचे आ गया। अब मुझे फिर से डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व करनी है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से। यहाँ पर 5 नंबर्स हैं, मेरे पास 4 हैं, तो मुझे 4 नंबर्स में यहाँ एक नंबर और जोड़ना है ना, 4 नंबर हो जाएंगे ना, 4 को इसके नीचे लेके आना है। तो आखिरी के दोनों नंबर इस आखिरी वाले नंबर के साथ मैच करेंगे। तो किस टेबल में 27 के आसपास आता है 4 पर? देखो 2 के टेबल में 4 पे होता है 8, काफ़ी छोटा है। 3 के टेबल में 4 पे होता है 12, वो भी थोड़ा छोटा है। 4 के टेबल में 4 पे क्या होगा? 16, वो भी छोटा है। 5 के टेबल में 4 पे 20, छोटा है। 6 के टेबल में 24, वो भी छोटा है इससे।
7 के टेबल में 28, ये तो बड़ा हो गया, तो फिर मुझे कहाँ जाना है वापस, 6 पे जाएंगे। देखा मैंने कितना अच्छा अंदाजा लगाया। 6 पे करके देखते हैं, चलिए 6 पे करके देखते हैं। 6 तो मेरे पास पहले था, 2 4 4 6, एक 6 मैंने खुद से डालना है, मल्टीप्लाई भी 6 से करना है। 6 का 36, 6 का 36, 3 कैरी ओवर था 9, 39 का 3 कैरी ओवर 24 एंड 3 27, 2 कैरी ओवर 26। अरे भाई ये तो बन गई बात, चलिए लिखिए इसके नीचे, बिल्कुल ठीक बन गई। 2 6 7 9 और ये 6। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 0, यहाँ भी 0, तो कितना आ रहा है 304। हालांकि सम यहाँ एंड नहीं हो रहा, बट मेरे पास कुछ अल्टीमेट सा यहाँ जवाब आ रहा है। देखो कैसे, क्योंकि ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, अभी भी चलता जाएगा। और मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो जाए और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो ये ख़त्म हो रही है, ना तो ये रिक्यूर हो रही है, और ना ही सेम नंबर बार बार आ रहा है, हर बार नया नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ठीक है, क्या डेसिमल एक्सपेंशन आई मेरे पास, √5 की वैल्यू कुछ लगभग ऐसी आ गई है 2.236, जो कि लगातार आगे चल रही है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सबसे पहले वर्ड तो मैं रिपीटिंग लिख लेता हूं, नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये रिपीट हो रही है, ठीक है, एंड साथ में क्या है, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, ये वर्ड ध्यान रखना है, नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि सीधी सीधी डेफिनेशन के द्वारा हमें समझाता है कि डेफिनेशन कहती थी कि अगर कोई भी नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर इरेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब √5 क्या बन गया, इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से मैंने इस सम में डेसिमल एक्सपेंशन वाला तरीका अपना के, मैंने स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल एक्सपेंशन के तरीके से साबित कर दिया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी नॉलेज को उसने बढ़ा दिया होगा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई के हिसाब से देखें तो बहुत और ज़रूरी है, और अगर आईसीएसई के हिसाब से देखें तो आईसीएसई का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th के फाइनल एग्जाम्स में भी आ सकता है, यूनिट या टर्मिनल एग्जाम का भी पार्ट बन सकता है। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से ही आप बहुत सारे नंबरों को प्रूफ कर सकते हो। आप √7 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, ऐसे ही √3 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, √2 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, √11 को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, इस तरह से आप इसी सेम मेथड से। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपका जवाब दूंगा। और साथ ही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आते रहेंगे और मैं नए से नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ता रहूँगा। आज के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।